कहानी की शुरुआत में हम फीमेल लीड को देखते हैं जो अपने फेस के ऊपर से पट्टी हटाते हुए कहते हैं, ये अभी भी पहले जैसा ही है। तभी वहाँ पे मेल लीड आ जाते हैं और कहते हैं, चिंता मत करो, कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। फिर कहते हैं, मिस फैंग, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? तभी मिस फैंग को एक फ्लैशबैक आ जाती है जहाँ पे वो अपने फैमिली के साथ कहीं पे जा रहे होते। तभी दूसरे साइड से एक कार आके उनसे टक्कर मार देते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। सब लोग ऑलरेडी मर चुके थे, लेकिन मिस फैंग तभी भी जिंदा थी। उन्हें देखकर वहाँ पे एक मास्कमैन आ जाता है और कहते हैं, इनमें से अभी भी एक जिंदा है, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी तुम्हें दूसरे राइड पे भेजता हूँ। ये कहकर वहाँ पे आग लगा देते हैं और चले जाते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर जियांग आ जाता है। मिस फैंग उनसे कहती है, मुझे बचाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। और यहीं पे फ्लैशबैक एंड हो जाती है। फिर मिस फैंग कहती है, जब तक मिस्टर जियांग मुझे फैंग फैमिली के बारे में क्लू देते जाएंगे तब तक मैं उनके साथ लॉयल हूँ। तभी मिस्टर जियांग कहता है, ठीक है, तो तुम्हारी फर्स्ट मिशन तुम्हें जियान फैमिली में घुसना होगा। फिर अगले सीन पे मिस फैंग जियान फैमिली में चली जाती है। वहाँ पे वो अपना नाम शिंगटिंग बताते हैं, फिर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देकर जॉब मांगते हैं। जियांग निंगयांग कहते हैं, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, फिर भी तुम्हें मेड की जॉब क्यों चाहिए? तभी शिंगटिंग कहती है, एक एक्सीडेंट की वजह से मेरे कान खराब हो गई, इसे ठीक करवाने के लिए मुझे $2 मिलियन चाहिए, लेकिन मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है। मैंने सुना यहाँ पे सैलरी काफी ज्यादा होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे चली आई। फिर मिंगलैंग शिंगटिंग से इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं, तुम कब से काम शुरू कर रहे हो? फिर आगे सीन पे शिंगटिंग शावर ले रहे थे, तभी वहाँ पे जियांग सिचुआन आ जाता है। शिंगटिंग उसे देखकर नर्वस हो जाती है, वो गिरने ही वाले होते, तभी सिचुआन उसे पकड़ लेते हैं और कहता है, तुमने अच्छा काम किया, जल्दी तुमने जियांग फैमिली में घुस गए और वो तुम्हें अपना पर्सनल मेड भी बना लिया, तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड जरूर दूंगा। ये कहकर वो उस एक्सीडेंट के बारे में क्लू देने ही वाला होता, तभी वहाँ पे एक मेड आ जाती है और शिंगटिंग को बुलाने लगते हैं और फिर कहते हैं, मिस्टर मिंगयांग को आपके चिल्लाने की आवाज आई, क्या आप ठीक हो या फिर मैं अंदर आ जाऊँ? ये कहकर वो अंदर जाने ही वाला होता, तभी शिंगटिंग कहते हैं, रुको, मैं कपड़े नहीं पहनी, और उसके फेस पर टॉवल फेंक देते हैं। मैं सॉरी कहकर बाहर चले जाती है। तभी जियांग सिचुआन पानी से बाहर आ जाता है और शिंगटिंग को फिर किस करने लगते हैं। फिर शिंगटिंग कहते हैं, क्या ये एक मिशन है? सिचुआन कहते हैं, हाँ, और मैं तुम्हें दूसरा मिशन भी देने वाला हूँ। ये कहकर वो शिंगटिंग को फिर से किस करने लगते हैं। फिर दूसरे सीन पे शिंगटिंग रेडी होकर बाहर आते ही मिंगलैंग से मिलते हैं, जो उसी के लिए वेट कर रहे थे। शिंगटिंग कहते हैं, जब मैं नहाती हूँ तब मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ताकि मेरे कानों पर पानी न चला जाए, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ, मुझे माफ करना, मेरे वजह से आपको वेट करना पड़ा। फिर मिंगलैंग कहता है, कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे न्यू हो, आज रेस्ट करो, फिर काम शुरू करना। फिर वहाँ से चले जाते हैं। तभी सिचुआन भी बाहर आ जाता है और फिर से शिंगटिंग को किस करने लगते हैं। शिंगटिंग खुद को अलग करते हुए कहते हैं, क्या तुम पागल हो? क्या तुम नहीं जानते जियांग फैमिली है? तभी सिचुआन कहता है, क्या तुम भूल रहे हो, मैं भी जियांग फैमिली से हूँ। तभी शिंगटिंग कहते हैं, उस वक्त तुम क्या बताने वाले थे क्लू के बारे में? तभी सिचुआन कहता है, फांग फैमिली का एक्सीडेंट और जियांग फैमिली का विरासत एक दूसरे से रिलेटेड है। फिर अगले सीन पे शिंगटिंग पूरी सर्व कर रहे थे और सिचुआन के नेक्स्ट मिशन के बारे में सोच रहे थे। तभी पीछे से मिंगलैंग आ जाता है और शिंगटिंग डर जाती है और पानी में गिरने ही वाला होता है। तभी मिंगलैंग उसके हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ छूट जाते हैं और शिंगटिंग पानी में गिर जाते हैं। फिर मिंगलैंग उसे बाहर आने में मदद करते हैं और पूछते हैं, शिंगटिंग, क्या तुम ठीक हो? शिंगटिंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको मुझे बचाना नहीं चाहिए था। मिंगलैंग कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम अपने कानों पे पानी नहीं लगा सकती, ये जानते हुए भी मैं तुम्हें कैसे छोड़ देता। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं और दूर खड़ी हुई सिचुआन ये सब देख रहे थे। फिर अगले सीन पे सिचुआन शिंगटिंग के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, तुमने अच्छा किया, इससे मुझे पता चला मिंगलैंग को तुम्हारी फिक्र है। फिर शिंगटिंग को एक वाइन की ग्लास देते हुए कहते हैं, इसे मिंगलैंग के न्यू असिस्टेंट को दे देना। फिर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में असिस्टेंट आ जाती है और ग्लास मांगती है, लेकिन शिंगटिंग को उसके अंदर अपनी बहन नजर आती है, तो ग्लास नहीं दे पाते और खुद ही पी जाती है। फिर शिंगटिंग मिंगलैंग के रूम पे चले जाते हैं और उसे हक करते हैं। तभी वहाँ पे मिंगलैंग की फियांसे भी आ जाती है। उसे लगता है मिंगलैंग उसे धोखा दे रहे हैं। फिर बाकी सब भी आ जाते हैं। सिचुआन शिंगटिंग को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। शिंगटिंग को काफी ज्यादा चढ़ जाते हैं और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो सिचुआन से कहता है, मेरी मदद करो। सिचुआन कहता है, मैं तुमसे ये करने के लिए नहीं कहा था, ये तुमने खुद किया। फिर कहता है, क्या तुमसे मैं कुछ ज्यादा ही अच्छा हूँ, इसीलिए तुम भूल रहे हो तुम कौन हो, यहाँ पे क्या करने आए हो, अब भुगतो।
यही तुम्हारी सजा है। ये कहकर वो जाने ही लगते हैं, तभी शिनटिंग सिचुआन को पीछे से पकड़ लेती है और कहती है, मत जाओ, प्लीज मेरी मदद करो। तभी सिचुआन कहता है, हाँ मैं मदद करूंगा। ये कहकर वो एक बकेट आइस क्यूब्स ले लेती है और शिनटिंग के ऊपर डाल देते हैं। शिनटिंग अपने सेंस पे वापस आ जाती है। तभी सिचुआन उसे पूछता है, मैंने जो कहा था तुमने क्यों नहीं किया? शिनटिंग कहती है, इससे क्या फर्क पड़ता है, तुमने जो कहा था मैंने किया, लेकिन मैंने किसी को इन्वॉल्व नहीं किया। फिर सिचुआन चले जाते हैं और शिनटिंग सोचने लगते हैं, सिचुआन कितना हार्टलेस पर्सन है। जब मुझे सच्चाई का पता चल जाएगा, मैं उनके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं रखूंगी। फिर अगले सीन पे घर के सभी मेंबर्स हॉल पे आ जाते हैं। मिंगयांग की शादी टूटने की वजह से ग्रैंडपा काफी गुस्सा करते हैं और कहते हैं, ये सब किसने किया? तभी वो अपनी जियांगली असिस्टेंट को लेकर आ जाते हैं और कहते हैं, ये सब अंकल ली की चाल है, उसी ने ये सब किया। और सिचुआन भी सिंटिंग को बचाने के लिए कहता है, हाँ मैंने किया और मैं ये नहीं मानता कि मैंने कोई गलत किया। तभी ग्रैंडपा कहता है, जियांगली, इसे तब तक मारो जब तक ये अपना दोष नहीं मान लेता। और फिर चले जाते हैं। जियांगली सिचुआन की पिटाई करने लगते हैं। मिंगलैंग सिंटिंग को फर्स्ट एड किट देकर कहता है, जाओ सिचुआन को मेडिसिन देकर आओ। सिंटिंग कहती है, उसने आपके साथ ऐसा किया और फिर भी आप उसके लिए चिंता कर रहे हो। मिंगलैंग कहता है, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन आखिर में हम फैमिली तो है। फिर शिनटिंग चले जाते हैं और सोचने लगते हैं, सिचुआन इतना कुछ किया फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। मिंगलैंग सच में एक अच्छा इंसान है। फिर शिनटिंग सिचुआन के पास आते हैं उन्हें मेडिसिन देने के लिए। तभी सिचुआन कहता है, तुमने देख लिया तुम्हारी स्मार्टनेस की वजह से क्या हो सकता था। शिनटिंग कहते हैं, ये सब तुमने शुरू किया, तुमने इतना कुछ किया, फिर भी मिंगलैंग तुम्हारे लिए मेडिसिन भेजा। फिर सिचुआन शिनटिंग के हाथ पकड़कर अपने तरफ खींच लेते हैं और कहते हैं, क्या तुम मिंगलैंग को पसंद करने लगे? ये मत भूलना कि वो मैं हूँ जो तुम्हारी मदद की। अगर आज मैं ना होता तो तुम ही हो जो मुसीबत में आ जाती। ये कहकर वो शिनटिंग के करीब जाने लगते हैं। तभी शिनटिंग उसे रोक देते हैं और कहते हैं, तुमने मुझे क्लू के बारे में नहीं बताया। सिचुआन कहता है, तुम्हें रिवॉर्ड चाहिए, ये मत भूलना तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। ये कहकर वो शिनटिंग को किस करने लगते हैं। शिनटिंग काफी मुश्किल से खुद को अलग करते हैं, लेकिन उसके पैर लगने की वजह से फर्स्ट एड गिर जाते हैं। वो तुरंत उसे साफ करने लगती है, लेकिन उसे ध्यान नहीं था उसकी हेयर एड ऑलरेडी गिर गई है। तभी वो पे मिंगलैंग और जियांगली आ जाते हैं। जियांगली को लगता है शिनटिंग सुन सकती है, तभी वो मिंगलैंग से कहता है, देखो शिनटिंग सुन सकती है। और शिनटिंग को एहसास होता है उसका हेयर एड ऑलरेडी मिसिंग है। तभी वो नाटक करने लगती है और कहते हैं, मेरी हेयर एड गुम हो गई, प्लीज मुझे ढूंढ कर दो। मिंगलैंग को लगता है ये सच है और उसका हेयर एड वापस कर देते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर आगे मिंगलैंग शिनटिंग को एक ड्रेस देते हैं उसके फियांसी को देने के लिए। शिनटिंग को गिफ्ट लेकर उसके घर चले जाती है। फिर वो फियांसी से कहते हैं, मिंगलैंग ने आपके लिए एक ड्रेस भेजा, ये बहुत ही अच्छा है, मैंने खुद ट्राई किया। फियांसी कहते हैं, उसकी इतनी हिम्मत, उसने मुझे सेकेंड हैंड चीज भेजा। शिनटिंग कहती है, ऐसा नहीं है, लेकिन फियांसी ने उसकी बात नहीं सुनती और उसे थप्पड़ लगा देती है और कहते हैं, जाओ अपने मास्टर से जाकर कहो ये शादी फाइनली कैंसिल हो गई। ये कहकर वो अंदर चली जाती है। फिर अगले सीन पे शिनटिंग मिंगलैंग को लेकर ऑफिस पहुंचते हैं। तभी वो पे असिस्टेंट आ जाती है और मिंगलैंग से कहती है, मीटिंग जल्दी शुरू होने वाली है, आप मेरे साथ चलिए। और वो सिंटिंग को साइड कर देते हैं और सिंटिंग से कहता है, तुम मेड हो, तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम यहीं पे इंतजार करो। ये कहकर वो जाने ही लगते हैं। तभी मिंगलैंग उसे रोकते हुए कहते हैं, शिनटिंग अभी से मेरा सेक्रेटरी है और वो मेरे साथ अंदर जा सकती है। फिर वो दोनों चले जाते हैं। मिंगलैंग को अपने क्लाइंट से मिलने जाना है, इसलिए वो सिंटिंग से कहते हैं, तुम यहीं पे रुको, मुझे अकेला जाना है मिलने। लेकिन मिंगलैंग भी मीटिंग रूम पे जाना चाहती है, इसलिए वो अपना ईयरबड खोल कर रख देते हैं और मिंगलैंग से कहते हैं, अब मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा, क्या मैं आप जा सकती हूँ? फिर अगले सीन पे सिचुआन सिंटिंग से कहता है, क्या तुमने सही अमाउंट सुना था? तभी सिंटिंग कहती है, मैं सब कुछ सुन सकती हूँ, बस ना सुनने का नाटक करती हूँ। फिर सिचुआन कहता है, अगर ये बात सच होता है तो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लू जरूर दूंगा। तभी वो भी मिंगलैंग आ जाते हैं और कहते हैं, मैं शिंटी को ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे नहीं मिली, क्या वो यहाँ पर है? लेकिन सिचुआन तो लापरवाह है और उस सिंटिंग को किस कर ही जा रहे थे। फिर कहा, काफी रात हो गई, तुम उसे अभी क्यों ढूंढ रहे हो? सिचुआन सिंटिंग को छुपा के रखते हैं और मिंगलैंग से कहते हैं, यहाँ पे नहीं है और तुम्हारा मेड है, मेरा नहीं। तभी मिंगलैंग सॉरी कहकर चले जाते हैं। फिर सिचुआन सिंटिंग को चले जाने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में सभी वेट कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। तभी वो भी सिचुआन आ जाता है और कहते हैं, मिस्टर चैन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने वाला था, तो मैंने उसे एयरपोर्ट पर रोका और कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया। ग्रैंडपा काफी खुश हो जाते हैं और कहता है, तुम इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज हो, और वहाँ से चले जाते हैं।
घर वापस आते ही जियांगली मिंगलांग से कहता है ये सब शिंगटिंग की चाल है। शिंगटिंग ने अंकल को जरूर बताया होगा, इसलिए उसे सब कुछ पता चल गया। लेकिन मिंगलांग ये बिलीव नहीं करता। फिर जियांगली कहता है ठीक है, मैं तुम्हें प्रूफ कर दूंगा। ये कहकर वो चले जाते हैं। फिर वो शिंगटिंग के पास आ जाते हैं और कहते हैं बताओ, तुमने जियांग सिचुआन को सब बताए थे ना। लेकिन शिंगटिंग कहता है तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे। तुम जानते हो ना मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। जियांगली कहता है तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। तभी उसे थप्पड़ लगाने ही वाला होता, तभी वो पर जियांग सिचुआन आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। फिर वो गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन पे शिंगटिंग रेस्ट कर रहे थे, तभी वो भी जियांगली आ जाता है और उसकी हेयर रेड के साथ ब्लूटूथ एक्सचेंज करके रख देते हैं। फिर वापस चले जाती है, तभी वो एक मेड आता है और कहती है तुम यहाँ पे रेस्ट करने नहीं आई हो, जाओ जाके गैरेज साफ करो। शिंगटिंग अपने हेयर रेड की तरफ ध्यान नहीं देती है और ब्लूटूथ उठाकर चली जाती है। शिंगटिंग गैरेज में कार साफ कर रही थी, तभी उसे याद आती है जो गाड़ी के साथ उनका एक्सीडेंट हुआ था वो गाड़ी यहाँ पे है या नहीं। तो वो सभी गाड़ी के फोटो लेने लगती है, लेकिन दूर से उन्हें जियांगली और मिंगलांग देख रहे थे। जियांगली कहता है मैं तुम्हें यहाँ पे प्रूफ करने आई हूँ, ये तुम्हारा जो लिटिल मेड है जिन पे तुम इतना ट्रस्ट करते हो वो तुम्हें धोखा दे रहे हैं। मिंगलांग कहता है मुझे कोई प्रूफ नहीं चाहिए, तुम चलो यहाँ से। लेकिन जियांगली नहीं मानता। वो कार का डोर लॉक कर देते हैं और फिर कार स्टार्ट कर देते हैं। कार उसी की तरफ आते ही शिंगटिंग को पता चल जाती है। वो पीछे मुड़कर देखते ही नर्वस हो जाती है। कार उसके साइड से निकल जाते हैं, लेकिन शिंगटिंग गिर जाती है। फिर वो अपना हेयर रेड ढूंढने लगते हैं, लेकिन उसे हेयर रेड नहीं मिलते बल्कि एक ब्लूटूथ मिलते हैं। तभी वो भी जियांगली आ जाता है और कहते हैं तुम अपना नाटक बंद करो, हमें सब कुछ पता चल गया, तुम सुन सकते हो। तभी शिंगटिंग नाटक करने लगती है और कहते हैं मेरा हेयर रेड गुम हो गया, प्लीज ढूंढने में मदद करो, ये मेरा नहीं है। और फिर रोने लगते हैं। फिर वहाँ पे जियांग सिचुआन आ जाता है और शिंगटिंग को उठा लेती है, क्योंकि शिंगटिंग के पैर में मोच चाहिए तो चल नहीं सकती। और फिर वहाँ से चले जाती है। सिचुआन शिंगटिंग को लेकर अंदर आ जाती है और कहते हैं ये सब कुछ जियांगली ने किया था, उसे शक हो गया, तुम सुन सकते हो, और तुम एक्सपोज करने के लिए ये सब कुछ किया था। वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी वो अभी जियांगली मिंगलियांग को लेकर आ जाता है। फिर सिचुआन अपना फोन लेकर बाहर चला जाता है। फिर जियांगली शिंगटिंग को उसका हेयर रेड वापस करते हैं। फिर कहता है रुको, तुम हेयर रेड के बिना कुछ ही नहीं सुन सकते, तो अभी अभी अंकल के साथ कैसे बात कर रहे थे। फिर शिंगटिंग कहती है मिस्टर जियांग उसके फोन पर टाइप कर रहे थे, इसलिए मुझे पता चला, लेकिन आप तो सुन सकते हो, आपके पास मेरा हेयर रेड कैसे पहुंचा। फिर अगले सीन पे मिंगलैंग अपने क्लाइंट के लिए एक प्राइवेट पार्टी अरेंज करते हैं। शिंगटिंग मिंगलैंग को लेकर डिनर पार्टी में पहुंच जाते हैं। पार्टी के बारे में शिंगटिंग को पहले से पता नहीं होता, तो इसीलिए वो सिचुआन को मैसेज करने लगते हैं, लेकिन वो मैसेज नहीं कर पाते। तभी वहाँ पे मिस्टर जाओ आ जाते हैं। फिर मिस्टर जियाओ ने पूछा ये ब्यूटीफुल सी लड़की कौन है। मिंगलैंग कुछ बता नहीं बोला होता, तभी जियांगली कहता है कोई खास नहीं, बल्कि एक मेड है। फिर मिस्टर जियाओ शिंगटिंग को घूरने लगते हैं। फिर मिस्टर जियाओ शिंगटिंग को टच करने की कोशिश करता है और मिंगलैंग से कहता है क्या तुम अपना मेड को आज रात मुझे सर्व करने दे सकते हो। लेकिन मिंगलैंग मिस्टर जियाओ से कहता है वो सिर्फ मेरा मेड नहीं है, बल्कि मेरा पैर भी है, और मैं अपना पैर के बिना नहीं चल सकता। तभी वहाँ पे जियांग सिचुआन आ जाता है और जियांगली से कहता है मिस शिंगटिंग एक मेड है जो बिल्कुल स्मार्ट नहीं है और समझदार भी नहीं है। इससे अच्छा हमारे पास असिस्टेंट जैंग है जो समझदार भी है, इंटेलिजेंट भी है। क्या मैंने सही कहा। तभी मिंगलियांग कहता है अंकल आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये एक प्राइवेट पार्टी है और मैंने आपको नहीं बुलाया। जियांग सिचुआन कहता है मैं यहीं से जा रहा था, मुझे तुम दिख गई, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। क्या तुम मुझे वेलकम नहीं करोगे, आफ्टर ऑल हम एक फैमिली है। मिंगलियांग कहता है जरूर करूंगा। फिर सिचुआन मिस्टर जाओ से कहता है यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं है, चलो कहीं और जाके बात करते हैं। फिर वो सब कहीं और चले जाते हैं। वो लोग ड्रिंक करते हुए अपने बिजनेस की बात कर रहे थे। तभी मिस्टर जाओ ने कहा मिस्टर जियांग मुझे खूबसूरत लड़कियों के बिना ड्रिंक करने का मन नहीं होता, मुझे कोई खूबसूरत सी लड़की चाहिए। तभी असिस्टेंट जैंग शिंगटिंग के पास जाते हैं और कहते हैं मैं बॉस का ध्यान रखूंगी, तो मिस्टर जियाओ के साथ ड्रिंक करो। मिस्टर जियाओ काफी खुश हो जाते हैं। बेचारी शिंगटिंग के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो ग्लास पकड़ के उनकी तरफ जाने ही लगते हैं। तभी मिंगलैंग उसके हाथ पकड़ लेते हैं और उसे जाने नहीं देते। फिर सिचुआन कहता है मैं दूसरा बॉटल लेके आता हूँ। फिर वो अपने जगह से उठ जाते हैं और असिस्टेंट जैंग जहाँ से आ रहे थे उनके सामने खड़े हो जाते हैं और अपना पैर रख देते हैं, और असिस्टेंट जैंग सीधा मिस्टर जियाओ के बाहों में जाके गिरते हैं।
फिर जियांगली शिंगटिंग के पास आते हैं और उसे फोर्स करते हैं ड्रिंक करने के लिए, लेकिन शिंगटिंग ज्यादा ड्रिंक नहीं कर पाते और जियांगली उसे और देते जा रहे थे। तभी मिंगलैंग उसे रोकते हैं और जियांगली से कहते हैं, अगर तुम खुश नहीं हो तो मैं तुम्हें खुश करता हूँ। ये कहकर वो शिंगटिंग के हाथों से ग्लास ले लेते हैं और खुद ही पी जाता है। फिर वो बॉटल फिनिश कर देता है। ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से मिंगलैंग को थोड़ा तबीयत खराब होने लगते है, लेकिन वो कहता है मैं ठीक हूँ। तभी सिचुआन शिंगटिंग से कहता है मिंगलैंग को बाहर ले जाने के लिए। शिंगटिंग मिंगलैंग को लेकर बाहर चले जाते हैं और कहती है मुझे माफ करना, मेरी वजह से आपको ये सब कुछ सहना पड़ा। तभी मिंगलैंग कहता है तुम खुद को दोष मत दो, तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा फर्ज है। और सिचुआन भी ये सब चुपचाप देख रहे थे। फिर कहा क्या मैंने डिस्टर्ब किया? फिर मिंगलैंग से कहता है तुम्हारा भाई पूरा ड्रंक हो चुका है और मिस्टर जाओ के सामने कुछ भी बके जा रहे हैं। तभी मिंगलैंग अंदर चले जाते हैं। फिर सिचुआन शिंगटिंग को लेकर कहीं और चले जाते हैं और शिंगटिंग से कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे धोखा दिया। तभी शिंगटिंग कहती है मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, बस मुझे कोई मौका नहीं मिला था तुम्हें मैसेज करने के लिए, मैंने सच में तुम्हें धोखा नहीं दिया। फिर सिचुआन कहता है ठीक है कोई बात नहीं, हम इंसानी तो है, हमसे कभी कभी गलतियां हो जाते हैं, लेकिन मिस फैंग तुमने कुछ मिस्टेक तो जरूर की और तुम्हें पनिशमेंट भी मिलेगा। ये कहकर सिचुआन शिंगटिंग को किस करने लगते हैं। आफ्टर सेटिस्फाइड सिचुआन शिंगटिंग को छोड़ देते हैं। फिर सिचुआन शिंगटिंग से कहता है तुम अपना लास्ट क्लू के बारे में भूल जाओ, अब मैं नहीं बताने वाला। शिंगटिंग कहती है तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, अब तुम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज मुझे बता दो। तभी सिचुआन कहता है तुम भी तो मुझसे प्रॉमिस की थी, लेकिन मिस फैंग तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। फिर शिंगटिंग सिचुआन के पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मुझे बता दो, मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगी। फिर जियांग सिचुआन कहता है ठीक है मैं तुम्हें फिर से एक मौका देने वाला हूँ, आप जाओ, तुम्हारे लिए मिंगलैंग को मिस्टर जाओ के खिलाफ कर दो और ये तुम्हारे लिए उतना मुश्किल काम भी नहीं है। ये कहकर सिचुआन शिंगटिंग को फिर से किस करने लगते हैं। फिर शिंगटिंग से कहता है जाओ अपना काम फिनिश करो और याद रखना मिस्टर जाओ को तुम्हें छूने मत देना, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर शिंगटिंग वापस मिंगलैंग के पास आ जाती है। मिस्टर ज्याओ मिंगलैंग से कहता है चलो और एक ड्रिंक लेते हैं। शिंगटिंग मिस्टर ज्याओ से कहती है मिस्टर जियांग और ड्रिंक नहीं कर सकता, इसलिए उनके जगह पे मैं ड्रिंक करूंगी। फिर शिंगटिंग ग्लास लेके मिस्टर ज्याओ के पास खड़े हो जाते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। तभी मिस्टर ज्याओ शिंगटिंग को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन शिंगटिंग भाग जाती है और मिंगलैंग के बाहों में जाकर गिरते हैं और मिस्टर ज्याओ नीचे गिर जाता है। उनके कमर पे काफी चोट लगते हैं। फिर शिंगटिंग मिस्टर ज्याओ से कहती है मुझे माफ करना, मैं डर गई थी इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन मिस्टर ज्याओ को काफी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो शिंगटिंग को थप्पड़ लगाने ही वाला होता। तभी मिंगलैंग कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी मिस्टर जियांग रुक जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं मिस्टर जियांग ये आपने पहले क्यों नहीं बताया, तो फिर ये सब नहीं होता। ये कहकर वो जाने ही लगते हैं। तभी वो अभी जियांग सिचुआन आ जाता है और कहते हैं मुझे एक अच्छा जगह पता है, चलो चलकर मजे करते हैं। और वो फिर मिस्टर जा को लेकर चले जाते हैं। फिर शिंगटिंग मिंगलैंग से कहती है मुझे माफ कर देना, मेरी ही वजह से सब कुछ हो गया। तभी मिंगलैंग कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा फर्ज है। तभी शिंगटिंग को चक्कर आने लगते हैं तो मिंगलैंग उसे पकड़ लेते हैं और कहता है अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो हमेशा मेरे साथ रहना। फिर अगले सीन पे शिंगटिंग सिचुआन के रूम पे आते हैं और कहती है मुझे रूम साफ करना है। तभी सिचुआन कहता है ठीक है। फिर कहता है तुमने अच्छा काम किया। तभी शिंगटिंग कहती है अगर मैंने अच्छा काम किया तो मुझे दूसरा क्लू भी बताओ। तभी सिचुआन शिंगटिंग को एक फोटो देते हुए कहते हैं जियांग और तुम्हारे पापा एक दूसरे को जानते थे। तभी शिंगटिंग के पास एक कॉल आते हैं। फोन के अंदर से एक आदमी कहता है मैं तुम्हारे पापा की दोस्त हूँ, तुम्हारे पापा के कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मेरे पास रह गया तो तुम जल्दी आ जाओ और लेके जाओ। फिर शिंगटिंग वहाँ पे पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स चेक करने लगते हैं और कहते हैं ये सभी डिस्चार्ज के डॉक्यूमेंट्स है, ये उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं। तभी वो अपने फोन पे चेक करने लगते हैं कि ये किसका प्रॉपर्टी है। तभी उसे पता चलती है ये जियांगली का प्रॉपर्टी है। तभी वो समझ जाती है ये जियांगली का एक ट्रैप है, तो जल्दी से कबर्ड में छुप जाती है क्योंकि बाहर ऑलरेडी जियांगली मिंगलैंग को लेकर आ गया था। जियांगली मिंगलैंग को लेकर अंदर आ जाते हैं और इधर उधर शिंगटिंग को ढूंढने लगते हैं, लेकिन शिंगटिंग उसे नहीं मिलते। तभी जियांगली कबर्ड के सामने आ जाता है और कबर्ड खोलने से पहले ही एक फायर अलार्म बजने लगते हैं। मिंगलैंग
कहता है हमें बाहर चले जाना चाहिए, लेकिन जियांगली को तो कबर्ड खोलना ही है, इसलिए वो कबर्ड खोल देता है, लेकिन कबर्ड के अंदर कोई नहीं होता। तो मिंगलैंग को लेकर बाहर चले जाते हैं। तभी वहाँ पे जियांग सिचुआन आ जाता है और कबर्ड खोल देते हैं। तभी शिंगटिंग कहते हैं जियांग सिचुआन तुम हो। तभी सिचुआन कहता है तो तुम किसको उम्मीद की थी, जियांगली को या फिर जियांग मिंगलैंग को? तभी शिंगटिंग कहती है मुझे खुशी है कि ये आप हो। फिर सिचुआन उसे बाहर निकालते हैं और चले जाते हैं। घर वापस आते ही जियांगली शिंगटिंग को बुलाने लगते हैं, लेकिन शिंगटिंग वहाँ पे नहीं पहुँचते। तो इसलिए वो मिंगलैंग से कहता है देखो शिंगटिंग घर पे नहीं है, लेकिन मिंगलैंग को उसके बात पर यकीन नहीं होता। तभी वहाँ पे शिंगटिंग आ जाती है और कहती है क्या आप मुझे बुला रहे हो? तभी जियांगली कहता है नहीं ये नहीं हो सकता और उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। तभी मिंगलैंग उसे चुप कराते हैं और कहते हैं तुम अब जाओ यहाँ से। फिर जियांगली वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन पे जियांग सिचुआन जियांग मिंगलैंग से कहता है आज मेरा मिस्टर ज्याओ के साथ एक डिनर पार्टी है, क्या मैं तुम्हारे असिस्टेंट को अपने साथ ले जा सकता हूँ? ये सुनकर जियांगली नर्वस हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में खुद को संभाल लेते हैं। फिर सिचुआन जियांगली से कहता है तुम इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? जियांगली कहता है नहीं मैं नर्वस नहीं हो रहा, मैं बस अपने बड़े भाई से पूछना चाहता हूँ। फिर मिंगलैंग कहता है अंकल आप असिस्टेंट जैंग को क्यों अपने साथ लेना चाहते हो? सिचुआन कहता है मैं मिस्टर ज्याओ को हैप्पी करना चाहता हूँ, और जियांगली की तरफ देखते हुए कहते हैं वो सिर्फ एक छोटी सी असिस्टेंट है और उसका वैल्यू ही क्या है, मैंने सही कहा ना? जियांगली कहता है हाँ बिल्कुल। तभी सिचुआन कहता है ओह मुझे लगा था कि तुम नहीं चाहते हो असिस्टेंट जैंग उस बूढ़े आदमी के पास जाए। तभी जियांगली कहता है अंकल आप ये क्या बोल रहे हो, वो सिर्फ एक असिस्टेंट है और कुछ ही नहीं, और मैं अपना शादी एक अच्छे फैमिली के लड़के के साथ करूंगा। और ये सब बातें असिस्टेंट जैंग सुन रहे थे। फिर वो गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन पे शिंगटिंग मिंगलैंग के पास आती है और कहते हैं चलिए थोड़ा घूम के आते हैं। मिंगलैंग पूछता है बोलो कहाँ जाओगे? तभी शिंगटिंग कहती है मैंने आपका ऑफिस पूरा नहीं देखा, क्या आप मुझे गाइड करेंगे? तभी मिंगलैंग खुशी खुशी कहता है हाँ मुझे खुशी होगा तुम्हें गाइड करके। फिर वो दोनों चले जाते हैं। शिंगटिंग दरवाजा खोलते ही मिंगलैंग को असिस्टेंट जैंग और जियांगली दिखते हैं, जो आपस में झगड़ रहे थे और अपने सभी प्लान्स के बारे में बात कर रहे थे। मिंगलैंग ये सब कुछ सुन लेता है और फिर दरवाजा खोल देता है। फिर शिंगटिंग से कहता है मुझे यहाँ से लेके चलो। शिंगटिंग मिंगलैंग को लेकर ले ही जा रहा था, तभी जियांगली उसके पास आ जाता है और अपना सफाई देने लगते हैं। फिर जियांगली से कहता है मैं तुमसे डिसअपॉइंट हूँ, असिस्टेंट जैंग को फायर कर दो। तभी असिस्टेंट जैंग मिंगलैंग के पास आते हैं और कहते हैं मैंने जो किया वो सही नहीं था, लेकिन मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज मुझे फायर मत करो, ये सब कुछ जियांगली की वजह से हुआ। तभी जियांगली असिस्टेंट जैंग को थप्पड़ मार देता है और मिंगलैंग से कहता है इसने मुझे सेड्यूस किया था, मेरा यकीन करो मैं तुम्हारा ही आदमी हूँ। लेकिन मिंगलैंग उन दोनों के बात नहीं सुनता और वहाँ से चले जाते हैं। जियांगली के सच्चे जानने के बाद मिंगलैंग काफी हर्ट होता है, तो शिंगटिंग उसे मनाने लगते हैं। तभी मिंगलैंग उसे हक करते हैं और कहते हैं प्लीज कुछ टाइम ऐसा ही रहो। और सिचुआन ये सब देख रहे थे। फिर अगले सीन पे शिंगटिंग सिचुआन से दूसरे क्लू के बारे में पूछती है। तभी सिचुआन उसे एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाती है। शिंगटिंग वॉइस को पहचान लेती है और कहती है ये तो जियांगली की वॉइस है, लेकिन वो किसके साथ बात कर रहा है? तभी सिचुआन कहता है जल्दी तुम्हें पता चलेगा इसका मास्टरमाइंड कौन है। तभी वो पे मिंगलैंग आ जाता है और शिंगटिंग को बुलाने लगते हैं। तभी शिंगटिंग अपना हेयर रिड पहन लेती है और मिंगलैंग से कहता है मुझे माफ करना, मैं इसे खोल के शावर लेने गई थी और वापस पहनना ही भूल गई। मिंगलैंग कहता है कोई बात नहीं। फिर उसे एक बुके देते हैं और कहते हैं आज तुमने मेरी काफी मदद की तो ये तुम्हारे लिए। फिर कहता है शिंगटिंग मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और तभी पीछे से कोई आवाज आते हैं और मिंगलैंग कहता है शायद तुम्हारे पीछे कोई चूहा होगा। मिंगलैंग शिंगटिंग को साइड कर देते हैं और वार्डरोब खोल देते हैं, तो वार्डरोब में कुछ नहीं होता। फिर मिंगलैंग कहता है शायद मुझसे कोई गलतफहमी हो गया, काफी लेट हो गया है, तुम रेस्ट करो मैं चलता हूँ। ये कहकर मिंगलैंग चले जाते हैं। तभी दूसरे वार्डरोब से सिचुआन भी बाहर आ जाता है और शिंगटिंग के हाथों से फ्लावर बुके फेंक देते हैं और कहता है व्हाइट रोज तुम्हें सूट नहीं करता। फिर अगले सीन पे सभी ऑफिस में वेट कर रहे थे मिस्टर जाओ के लिए, क्योंकि आज उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का दिन है, लेकिन मिस्टर जाओ तभी भी नहीं पहुंचता। फिर जियांगली मिस्टर जाओ को लेकर आते हैं और जियांग सिचुआन से कहते हैं मिस्टर जाओ कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करेगा, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं, मिंगलैंग के साथ करेगा। फिर मिस्टर जाओ मिंगलैंग के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है और वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन पे सिचुआन ड्रिंक कर रहे थे, तभी वो पे शिंगटिंग आ जाती है और सिचुआन से कहता है जब भी किसी का मूड खराब होता है तो उन्हें मीठा खाना चाहिए। वो दोनों बातें कर रहे थे, तभी वो अभी जियांगली आ जाते हैं और शिंगटिंग से कहता है
तुम्हें बॉस बुला रहे हैं। सिचुआन भी उसे जाने के लिए कहता है। तभी जियांगली उसे पकड़ के लेके जाते हैं। असिस्टेंट जैंग मिंगलैंग से कहती है, इसने अपने फेस पे सर्जरी किया हुआ है और ये शिंटिंग नहीं बल्कि कोई और है। शिंटिंग नर्वस हो जाती है। तभी वहाँ पे जियांग सिचुआन आ जाता है और असिस्टेंट जैंग के हाथ से डॉक्यूमेंट्स छीन लेते हैं और डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं जहाँ पे उसका नाम डोंग शिंटिंग है और उसका फोटो लेकर कहता है, अच्छा अब मुझे पता चला तुम इतना खूबसूरत कैसे हो। शिंटिंग समझ गई थी ये सिचुआन ही है जो फिर से उसको बचाया। तभी सिचुआन शिंटिंग से कहता है, अब अपना मुंह खोलो और जवाब दो तुमने ऐसा क्यों किया। फिर शिंटिंग मिंगलैंग से कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने झूठ कहा, मेरा कोई फ्रेंड्स नहीं था, सब मुझे चिढ़ाते थे, मैं अच्छी नहीं दिखती थी, इसलिए मैंने ऐसा स्टेप लिया और अपना नाम भी बदल दिया। जियांगली को काफी गुस्सा आ जाता है और शिंटिंग से कहता है, तुम फिर से झूठ बोल रहे हो और अपना हाथ उठाने लगते हैं। तभी मिंगलैंग उसे रोक देते हैं और जियांगली से कहता है, तुम अब जाओ यहाँ से। और असिस्टेंट जैंग से कहता है, तुम जियांग ग्रुप में कभी वापस मत आना। फिर जियांगली असिस्टेंट जैंग को लेकर चले जाते हैं। फिर अगले सीन पे शिंटिंग जियांगली के रूम पे आते हैं और कॉन्ट्रैक्ट रख देते हैं। फिर कहते हैं, ये मिंगलैंग और मिस्टर जाओ के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जियांगली तुम इसमें से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। और चले जाने लगते हैं। तभी उसके पैर में कुछ आता है और नीचे देखते ही उसे एक मास्क दिखाई देता है और कहने लगते हैं, जियांगली तो ये तुम ही हो, तुमने ही मेरी फैमिली को मारा। जियांगली सोचते हैं, अगर तुम शिनटिंग नहीं हो तो तुम शिनियान हो। अच्छा तो तुम जिंदा बच गए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फिर से मार दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और शिनटिंग भी उसको फॉलो करने लगते हैं। फिर शिंटिंग जियांगली के कार के पास पहुंचती है, लेकिन जियांगली वहाँ पे नहीं होते तो इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तभी पीछे से जियांगली आके शिंटिंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन शिंटिंग उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर दोनों फाइट करने लगते हैं। तभी वहाँ पे जियांग सिचुआन आ जाता है और जियांगली को पकड़ लेते हैं और उसे मारते हैं और फिर शिंटिंग को बचा लेता है। शिंटिंग कहती है, आज फिर से आप मेरी जान बचाई। तभी जियांग सिचुआन कहता है, हाँ मैं तुम्हारी जान बचाई और आपसे तुम्हारी लाइफ मेरा है और कोई इसे मुझसे छीन नहीं पाएगा। फिर शिंटिंग को हाक करते हैं। तभी पीछे से जियांगली उठते हैं और उन दोनों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जियांग सिचुआन शिंटिंग को लेकर साइड हो जाते हैं और जियांगली खाई में गिर जाते हैं और उसका मौत हो जाती है। फिर अगले सीन पे मिंगलैंग शिंटिंग से कहता है, क्या तुम्हें याद है लास्ट टाइम तुम पूल में गिर गए थे और मैंने तुम्हें बचाया था। तभी शिंटिंग कहती है, हाँ मुझे याद है, आपने मुझे बचाया था। और फिर पूल के पास बैठ जाती है। तभी मिंगलैंग उसे धक्का देती है और शिंटिंग पूल में गिर जाती है और फिर कहती है, आपने ऐसा क्यों किया। तभी मिंगलैंग कहता है, देखा तुम सुन सकते हो और तुम अपना हेयररिंग भी नहीं पहना। और फिर कहता है, तुमने काफी झूठ बोल दिया। तभी शिंटिंग कहती है, तो आप हो, आपने ये सब कुछ किया, ये सारे प्लान्स आपका ही है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं आप पे इतना ट्रस्ट करती थी और आपने ऐसा क्यों किया। और फिर रोने लगते हैं। तभी मिंगलैंग कहता है, मैंने उन्हें काफी मौका दिया था, लेकिन उसने मेरा बात नहीं माना और अपना कंपनी मुझे नहीं दिया। फिर दूसरे सीन पे जियांग सिचुआन के पास सिंटिंग के कॉल आते हैं। सिचुआन कॉल रिसीव करते उसे पता चलता है कि मिंगलैंग है। फिर मिंगलैंग कहता है, अगर तुम सिंटिंग को बचाना चाहते हो तो जल्दी से आ जाओ और आके सिंटिंग को ले जाओ। तभी सिंटिंग कहती है, यहाँ पे मत आना, ये एक ट्रैप है। सिचुआन उसके बात नहीं मानता और मिंगलैंग से कहता है, मुझे लोकेशन भेज दो। फिर कॉल कट कर देता है। फिर कुछ ही देर में जियांग सिचुआन भी आ जाता है। शिंटिंग को बुलाने लगते हैं। तभी उसके सामने गार्ड्स आ जाते हैं तो वो गार्ड्स के साथ फाइट करने लगते हैं। तभी मिंगलैंग कहता है, अगर तुम यहाँ से एक कदम भी हिलाया शिंटिंग मर जाएगी। तभी जियांग सिचुआन उसे छोड़ देता है। गार्ड सिचुआन को मारने लगते हैं। तभी मिंगलैंग कहता है, अंकल अगर आप आपके प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो तो मैं शिंटिंग को जाने दूंगा। लेकिन सिचुआन नहीं मानता। तभी मिंगलैंग गार्ड से कहता है, जाओ जगह शिंटिंग को मार दो। और गार्ड जाने ही वाला होता तभी सिचुआन उसे पकड़ लेता है और जाने नहीं देता है। मिंगलैंग भी गिर जाते हैं और उसका भी मौत हो जाते हैं। फिर सिचुआन शिंटिंग के पास आते हैं। शिंटिंग उसे कहती है, क्या तुम स्टूपिड हो, तुम यहाँ पे क्यों आए। तभी सिचुआन कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारी लाइफ अब मेरा है और इसे कोई नहीं छीन सकता। फिर अगले सीन पे शिंटिंग सिचुआन से कहता है, थैंक यू मुझे बचाने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए, मुझे हर वक्त हेल्प करने के लिए। पता नहीं मैं इसका एहसान कैसे चुकाऊंगी। तभी सिचुआन कहता है, अगर तुम एहसान चुकाना चाहते हो तो अपना जिंदगी मेरे नाम कर दो। और शिंटिंग का हाथ मांगते हैं। तभी शिंटिंग अपना हाथ सिचुआन को दे देते हैं और फिर एक दूसरे को हक करते हैं और यहीं पे हमारी कहानी खत्म हो जाते हैं। हे गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।